स्टैमरिंग क्यों होती है? यस, आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो स्टैमरिंग के ऊपर रहेगा। स्टैमरिंग क्यों होती है, स्टैमरिंग का मतलब समझो पहले और उसके रीज़न समझो कि क्यों हो रही है। अगर आज की डेट में अगर आपको हुई है और हो सकता है आपने कभी उसको रिकवर भी हो चुका हो आपसे, लेकिन फिर दोबारा रिपीट हो रही है, ऐसा क्यों? स्टैमरिंग का मतलब समझो पहले। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। और अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। तो स्टैमरिंग का मतलब होता है स्टैमर करना। अब मैंने ये बात बोली तो आप बोलोगे सर आपने तो उसका वर्ड ही बोल दिया सीधा। स्टैमर करने का मतलब क्या होता है? रुक रुक के बोलना, यानी कि अटक अटक के बोलना। अब स्टैमरिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ फिर? अटक अटक के अपनी बात को समझाना या बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंसान जिसको आज की डेट में स्टैमरिंग हो चुकी है, अब वो रुक रुक के बोल रहा है, वो बोलना तो अंदर से उसको सारा कुछ आता है, लेकिन वो एक्सप्रेस जिस वे में कर रहा है वो मेथड उसका गलत है। उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा है मैं स्लो बोलूं, वर्ड्स में बोलूं। एक बात और समझो, वर्ड्स में बोलना बिल्कुल ही गलत हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, आप किसी के सामने इस वे में नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल स्पीकिंग नहीं होती। अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप इस वे में बोलो, आप थोड़े दिन ऐसे करो फिर ठीक हो जाएगा, मेरी एक बात को याद रखना, फ्लो बनने में जितना समय नहीं लगता उससे ज्यादा समय स्लो बोलोगे तो बिगड़ने में बहुत जल्दी हो जाएगा। वो आपका फ्लो जो अभी थोड़ा बहुत भी है ना, बिल्कुल एकदम जीरो पे आ जाएगा। फिर उस जीरो लेवल से आप सोचो भाई मैं अपना फ्लो मेंटेन करूं, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अब हम किस चीज पे वर्कआउट करवाते हैं? फ्लो के साथ साथ स्पीड को कंट्रोल करो। फ्लो के साथ साथ स्पीड को कंट्रोल करो। फ्लो मतलब मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब यहाँ फ्लो क्या है? लगातार बोलने का। स्पीड क्या आई? मैंने नॉर्मल करी। नॉर्मल की वजह से वो बात मेरे मुंह से निकल भी गई और आपको समझ भी आ गई। अभी शायद आपने एक लास्ट वीडियो, एक फीडबैक मेरा जो मैंने अपलोड किया है देखा होगा। मुझसे गलती हो गई, मैंने उसका बिफोर का वीडियो नहीं बनाया। अब उस बिफोर के वीडियो में अगर मैं आपको अपलोड करके दिखाता तो आप हैरान हो जाते। उस इंसान को बहुत ज्यादा स्टैमरिंग थी, मतलब वो 2 क्या 3 क्या वो 4 वर्ड तक कुछ भी इकट्ठा बोल ही नहीं पा रहा था। हर वर्ड पे लंबा खींचता फिर बोलता, फिर लंबा खींचता फिर बोलता। अब उससे क्या हुआ? उसका जो फ्लो था वो तो जीरो लेवल पे था और कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो पे था और हेजिटेशन 100% थी। 30 मिनट्स में ऐसा कौन सा मैजिक हो गया? वो मैजिक ये हुआ कि उसको जो रॉन्ग मेथड था उसको मैंने समझाया कि तुम इसको गलत मेथड में बोलोगे तो ऐसे ही बोलते रहोगे। अब उसको राइट मेथड में कन्वर्ट किया, उसको समझाया इसका फायदा क्या है और उसको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके हमने दिखाया। लोग समझाने वाले तो, आपको ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस ज्ञान को उस लाइव सेशन में इम्प्लीमेंट करके कौन कौन दिखाता है वो मैटर करता है। हम इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं और आपको लाइव रिजल्ट वहां पे इसीलिए मिलता है। उसको फ्लो में बोलना आया उसी सेशन में, फिर उसके बाद उसको बहुत अच्छा फील हुआ। वो खुद पे उसको ये हैरानी हुई कि सर जो बात मैं बोल नहीं पा रहा था बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये सब कुछ रिकवर हो सकता है, आपका विश्वास होना चाहिए मुझ पर। अगर मुझ पे विश्वास करोगे तो आई कैन गिव माई 200%। अब उसके बाद आता है रीजन क्या है स्टैमरिंग के। नंबर 1 रीजन इज हेजिटेशन एंड सेकंड इज फियर, थर्ड नंबर इज ओवर थिंकिंग। स्टैमरिंग वाले को ये 3 चीजों ने जकड़ के रखा हुआ है। सबसे पहला आता है हेजिटेशन। अब हेजिटेशन का मतलब क्या है कि भैया मैं कुछ बोलना तो मुंह से चाह रहा हूं लेकिन मेरे मुंह से वो निकल भी नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को हेजिटेट हो रहा है, मैं घबरा रहा हूं। क्यों घबरा रहा हूं? मुझे लगता है कि मैंने कुछ बोला तो वो पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मुझसे ना बोला गया, अगर मैं अटक गया मेरी हार्ट बीट का लेवल फास्ट हो जाएगा,
स्वेटिंग हो जाएगी मुझे और मेरा सारी बॉडी मेरी शिवरिंग करने लग जाएगी जब मैं बोलूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो है ही नहीं मेरे में। इससे बेटर मैं क्या करता हूँ, मैं उसको शॉर्टकट मार देता हूँ। बोलना कुछ और था, मैं कुछ और वे में उसको बोल देता हूँ। ऐसा लोग आमतौर करते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, सेकेंड रीजन फियर। फियर क्यों आता है? फियर का मतलब क्या होता है, डर। वो डर की वजह से ही वो हेजिटेशन का जन्म होता है। अब वो जो माइंड के अंदर फियर है ना, वो फियर किस चीज का है? इतने सालों की प्रॉब्लम है मुझे, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों अटक अटक के बोलता हूँ। ये कुछ रीजन है, समझने पड़ेंगे। अब उसके बाद है थर्ड नंबर पे आपका ओवर थिंकिंग। सबसे बड़ी गलती ओवर थिंकिंग। हम सोचना उसको बोलते हैं थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब उससे भी ज्यादा सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला कोई इंसान अननोन है। अब मुझे पता है यार मुझे प्रॉब्लम है, और मैं क्या सोच लूंगा अगर मुझे अटकने की दिक्कत होगी, यार सामने वाला मेरी बेइज्जती ना कर दे, सामने वाले को ये ना लगे मैं अटक अटक के बोलता हूँ। मैं अगर अटक अटक के बोलूंगा तो उसके सामने मेरी इमेज क्या रहेगी। तो ऐसा कुछ ना, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, नेगेटिविटी इतना भर लेते हैं, उस एक मिनट में हजारों विचार आ जाएंगे दिमाग में। तो ये तीनों रीजन जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप स्टैमर से बाहर नहीं आ सकते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सबसे आसान, बेस्ट। अपने फियर को किल कर दो। जिस चीज से डर लग रहा है उसको ज्यादा करो। डर लग रहा है लोगों से बात करने का, प्रैक्टिस ही वो बना लो कि मैं ज्यादा लोगों से बातचीत करूं। और वो किस वे में करूं, स्पीड का लेवल चेक करो, नॉर्मल स्पीड पे लेके आओ, नॉट स्लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड मतलब फ्लो रहेगा और मैं क्लैरिटी के साथ अपनी बात को बोल पाऊंगा। अब नॉर्मल स्पीड आइडेंटिफाई कैसे होती है, अपना वीडियो बना के देख लेना। अब उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेजिटेशन को, जो मैंने आपको बताया था वो आ जाती है। हेजिटेशन का अपोजिट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेके आना है तो जैसे ही मैं हैबिट बनाऊंगा, एक दिन मैंने सही बोला, आपने सुबह से लेके आपने सुबह उठ के ये सोचना है कि आज का दिन मैं बिल्कुल भी नहीं अटकूंगा एक बार भी किसी के सामने भी। तो फिर जब आप कुछ भी बोलोगे आपका माइंड में रहेगा मुझे नॉर्मल स्पीड में बोलना, फिर आप लगातार भी बोलोगे, वो क्लैरिटी मिलेगी, तो हेजिटेशन खत्म होती जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, एक ऑनलाइन सेशन के लिए हम आपका वेलकम करते हैं। उस ऑनलाइन सेशन में आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाया जाएगा, क्लैरिटी भी आपको पता लगेगी और आपको वहां रिजल्ट भी दिखेगा। फॉर मोर इंक्वायरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।